इस चैप्टर में हम स्क्वायर्स और क्यूब्स करने वाले हैं। सिर्फ इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जो कि है स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो ध्यान से समझना, यहाँ लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं हम स्क्वायर से। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स होते क्या है? तो हम कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, वो नंबर एक इंटीजर हो सकता है, वो नंबर एक नेचुरल नंबर हो सकता है। हम कोई भी एक नंबर लेंगे, उस नंबर को हम उसी सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि खुद से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें जो रिजल्टेंट नंबर मिलेगा वो होगा एक स्क्वायर। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर इफ वी आर टेकिंग 5 इंटू 5, अगर हम 5 को खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 25। नाउ हम क्या कहेंगे? 25 इज अ स्क्वायर ऑफ 5। सिमिलरली अगर हम 7 इंटू 7 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 49। सो वी आर गोइंग टू से 49 इज अ स्क्वायर नंबर, या 49 इज अ स्क्वायर ऑफ 7। सिमिलरली अगर हम सेकेंड डेफिनेशन देखेंगे अपनी, क्या है सेकेंड डेफिनेशन? व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? अगर हम नंबर्स ले रहे हैं जो कि है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो काउंटिंग नंबर्स जो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। अगर हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं जो डॉट 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 आगे जाएंगे, अगर हम कोई भी एक नेचुरल नंबर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक नेचुरल नंबर एज 10। अगर 10 का हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि 10 इंटू 10, सो जो 100 होगा, तो हम 100 को क्या कहेंगे? इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 10 एक नेचुरल नंबर है एंड 10 इंटू 10 यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो जो 100 मिलेगा, 100 क्या होगा? 100 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। सिमिलरली अगर हम स्क्वायर करेंगे 13 का, जो कि है एक नेचुरल नंबर, 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169। अगेन ये एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो हम इसे कहेंगे इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर समझी होगी। आइडियली हमें स्क्वायर्स याद रखने हैं 30 तक, क्योंकि वही एनसीईआरटी भी रिकमेंड कर रहा है। सो लेट्स सी स्क्वायर्स फ्रॉम 1 टू 30। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर है 36, 7 का स्क्वायर है 49, 8 का स्क्वायर है 64, 9 का स्क्वायर है 81, 10 का स्क्वायर है 100, 11 का स्क्वायर है 121, 12 का स्क्वायर है 144, 13 का स्क्वायर है 169, 14 का स्क्वायर है 196, 15 का स्क्वायर है 225, 16 का स्क्वायर है 256, 17 का स्क्वायर है 289, 18 का स्क्वायर है 324, 19 का स्क्वायर है 361, 20 का स्क्वायर है 400, 21 का स्क्वायर है 441, 22 का स्क्वायर है 484, 23 का स्क्वायर है 529, 24 का स्क्वायर है 576, 25 का स्क्वायर है 625, 26 इज 676, 27 है 729, 28 है 784, 29 है 841 एंड 30 इज 900। अगर आप चाहिए तो आप 35 या 40 तक भी लर्न कर सकते हैं, बट मिनिमम हमें 1 टू 30 के सारे स्क्वायर्स याद होने चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर गिवन है तो हम उसे हमेशा लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म, यानी कि उस परफेक्ट स्क्वायर का जो भी फैक्टर्स निकलेंगे उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? इवन में होनी चाहिए। तो इवन पावर यानी कि 2 4 6 रेस टू 2 रेस टू 4 रेस टू 6 ऐसे पावर होनी चाहिए। क्यों? उससे हम उस फैक्टर के पेयर्स बना सकते हैं। सो लेट्स टेक 2 का एक पेयर होगा, 3 का एक पेयर होगा। ओके, एग्जाम्पल से हम समझते हैं
9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। सो दिस इज 3 स्क्वायर। सो इवन इसका जो पावर है वो क्या है? रेज़ टू 2 में है। तो ये पेयर ऑफ 3 है। पेयर ऑफ 3 मतलब 3 के 2 कॉपीज है। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 4। बट एज वी नो 4 इज अ प्राइम नंबर नहीं, तो हमें लिखना होगा 2 रेज़ टू 2 इंटू 2 रेज़ टू 2। सो अगेन वी कैन से ये एक पेयर है 2 का और ये एक पेयर है 2 का। और इवन वी कैन राइट 2 रेज़ टू 4, यानी कि जो अपने फैक्टर्स है विच इज 2 की पावर क्या है? 4, यानी कि वो अगेन एक इवन पावर है। लेट्स टेक 36 को हम कैसे लिख सकते हैं? 36 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 4। बट ये प्राइम नंबर्स है क्या? नहीं है। सो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। सो यू कैन सी हियर 3 का एक पेयर बना है एंड 2 का एक पेयर बना है। सो वी आर गोइंग टू से दिस इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36, 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। सिमिलरली लेट्स टेक अ नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेट्स टेक 32। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? 16 इंटू 2। बट हमने यहाँ पे ऊपर देखा था सेकेंड एग्जाम्पल में कि 16 को कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू 4 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 रेज़ टू 5। सो एज वी कैन सी यहाँ पे 2 के 2 पेयर्स बनेंगे, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2। बट जो एक सिंगल 2 बचेगा ये वाला, इसके साथ कोई पेयर है क्या? सो नो। सो हम कहेंगे दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बट सिमिलरली एक चीज नोटिस कर सकते हैं आप, अगर हम यही 32 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 रेज़ टू 5 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू 6। एंड वी नो 2 रेज़ टू 6 एक परफेक्ट स्क्वायर है। वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। सो वी कैन से कोई भी गिवन परफेक्ट स्क्वायर है या कोई भी एक स्क्वायर है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई किसको करना है? पेयर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स को करना है। तो हमें मिलेगा अपना परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर। अब हम देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर, जो है अगर कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर गिवन है, उसके यूनिट प्लेस में या उसके यूनिट डिजिट में हमेशा ये सारे डिजिट्स होंगे, जो कि है 1, 0, 4, 5, 6 एंड 9। सो चलिए देखते हैं सारे परफेक्ट स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 10 एंड उनके यूनिट प्लेस क्या है। सो वी नो 1 का स्क्वायर होता है 1, यानी कि 1 है यूनिट प्लेस में। 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि 4 है यूनिट प्लेस में। 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि 9 है यूनिट प्लेस में। 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी कि 16 है यूनिट प्लेस में। 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी कि 5 है यूनिट प्लेस पे। फिर हम लेंगे 6 का स्क्वायर होता है 36, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी कि 6 होगा यूनिट प्लेस में। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो अगेन 9 होगा यूनिट प्लेस में। 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी कि 4 होगा यूनिट प्लेस में। एंड 9 जिसका स्क्वायर होता है 81, यानी कि 1 है यूनिट प्लेस में। एंड लास्ट नंबर बचा है जो कि है 10। 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी कि है 0 इन द यूनिट प्लेस। यानी कि अगर कोई भी अगर नंबर देंगे एंड वो पूछेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या ये एक स्क्वायर है, तो हमें क्या देखना होगा? सबसे पहली चीज तो उसके यूनिट प्लेस पे ये सारे डिजिट्स है या नहीं है। अगर हम यहाँ ये सारे डिजिट्स है यूनिट प्लेस में, तो कौन से डिजिट्स स्किप किए गए हैं? तो स्किप डिजिट्स ऑन यूनिट प्लेस और यूनिट डिजिट। सो कौन से स्किप किए गए हैं? सो वी विल से 0 है, 1 है तो 2, देन 3, देन 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8 है, 8 नहीं है, सो वी विल से 8। सो आउट ऑफ ऑल दिस 10 डिजिट्स, कौन से डिजिट्स अगर होंगे
तो हम कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर 2 अगर यूनिट प्लेस में है तो हम कहेंगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम एग्जांपल साइड में लिखते हैं यहाँ पे। अगर हम लेंगे 32, 32 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं होगा। लेट्स टेक 53, 53 एक कोई परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता। लेट्स टेक 87, 87 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा। एंड लेट्स टेक 108, 108 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता। सो ये सारे नंबर्स क्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 एंड 8 है। प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर में थर्ड प्रॉपर्टी, अ नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अगर कोई भी एक गिवन नंबर है एंड वो नंबर में अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, फॉर एग्जांपल 2000, यहाँ पे देखिए 3 जीरोस है, तो ये क्या एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर एक कोई भी गिवन नंबर है 5000, 55,000, इस नंबर में अगेन और नंबर ऑफ जीरोस है, तो ये क्या एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ वी आर टेकिंग, अगर कोई भी वन नंबर, कोई भी एक 2 डिजिट नंबर जहां पे एक उसमें एक जीरो इन्वॉल्व है, सो लेट्स चेक 50, 50 का जो स्क्वायर होगा हमेशा जो नंबर ऑफ जीरोस, परफेक्ट स्क्वायर में जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो डबल हो जाएंगे, यानी कि 2n हो जाएंगे। अगर अपने नंबर में 1 जीरो है तो आंसर में क्या आ जाएगा? 2 जीरोस होंगे। सो एज वी नो 5 का स्क्वायर होता है 25, सो दिस विल बी आवर आंसर। 50 का स्क्वायर होगा 2500। सिमिलरली अगर हमारे पास 200 का नंबर का स्क्वायर करना है, सो यहाँ पे अपने पास है 2 जीरोस, तो हमें उसे डबल करना होगा, यानी कि 4 जीरोस। सो 1 2 3 4, तो 2 का स्क्वायर क्या है? 4। सो 200 नंबर का स्क्वायर होगा 40,000 विथ 4 जीरोस। सो एज वी कैन सी, क्या कभी भी एक ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लाइक 5 जीरोस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। 7 जीरोस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अपने जितने भी नंबर ऑफ जीरोस है अपने ओरिजिनल नंबर में, और अगर उसके हम स्क्वायर करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस डबल होंगे। सो अगर एक अगेन अपने नंबर में 4 जीरोस है, 4 जीरोस वाला नंबर को हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो उसके परफेक्ट स्क्वायर में कितने जीरोस आएंगे? यस, 8 जीरोस आ जाएंगे, क्योंकि हमने उसे ट्वाइस कर दिया है, 2 टाइम्स कर दिया है, 2n कर दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड एंड इवन नंबर आर इवन। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। जब हम कोई भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर वो नंबर ऑड है तो हमें क्या करना होगा? ऑड इंटू ऑड। अगर वो नंबर इवन है तो हमें क्या करना होगा? इवन इंटू इवन। सो हम जब भी ऑड इंटू ऑड करेंगे तो जो रिजल्ट नंबर होगा, रिजल्टेंट नंबर होगा, वो हमेशा ऑड होगा। सिमिलरली अगर हम इवन इंटू इवन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमेशा इवन होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ वी आर डूइंग 3 इंटू 3, तो हमेशा जो नंबर आएगा, रिजल्ट नंबर आएगा, ऑड होगा। सिमिलरली अगर हम लेट्स डू 15 इंटू 15, तो भी जो नंबर आएगा लास्ट यूनिट प्लेस पे, यूनिट डिजिट होगा, वो भी हमेशा क्या होगा? एक ऑड नंबर होगा। तो नॉट नेसेसरी कि वो सेम नंबर होना चाहिए। तो अगर इवन इफ हम कोई भी दो डिफरेंट ऑड नंबर्स लेंगे, सो फॉर एग्जांपल हम क्या लेंगे? 7 इंटू 3, सो इवन इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा ऑड डिजिट में एंड होगा, जो कि है 1। सिमिलरली अगर कोई भी एक इवन नंबर ले रहे, सो फॉर एग्जांपल 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर जो होगा 144, तो हम देख सकते हैं 144 भी क्या है? एक इवन नंबर है। सिमिलरली हम करेंगे 22 का स्क्वायर, 22 इंटू 22, विच विल बी अगेन 484। यू कैन सी ये नंबर भी ऑड है। सो इवन इफ हम कोई भी दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक इवन नंबर मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल 10 इंटू 2, तो ये क्या है? अगेन 20 विच इज अ इवन नंबर। सो ये प्रॉपर्टी याद रखिए।
अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। अगर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स गिवन है, यानी कि n एंड n+1, एंड उसका हम स्क्वायर्स करेंगे, तो उस स्क्वायर्स के बीच में कितने नेचुरल नंबर प्रेजेंट होंगे। यानी कि हम एग्जांपल से देखते हैं, अगर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या हो सकते हैं, लेट्स चेक, इजी नंबर लेते हैं 5 एंड 6। इनका अगर हम स्क्वायर करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, लाइक 25 एंड 36, इन दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स होंगे, प्रेजेंट होंगे इन दोनों के बीच में, इन दोनों को छोड़ के। सो इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n। सो इस एग्जाम्पल में n की वैल्यू है 5, तो इट विल बी 10। तो हम कहेंगे इन दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में 10 नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 11 एंड 12 का, 11 का स्क्वायर होता है 121 एंड 12 का स्क्वायर होता है 144, यहां पे लिखता हूं 144। तो इन दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे। सो इट विल बी गिवन बाय 2n। 2n, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 22। अगर हम 121 छोड़ के एंड 144 छोड़ के इन दोनों में नेचुरल नंबर कितने होंगे, 22 नेचुरल नंबर्स विल बी प्रेजेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज गिवन बाय n स्क्वायर। हमें ऑड नेचुरल नंबर्स देखने हैं, तो ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स विल स्टार्ट एट 1, 3, 5, 7। यस, ये सारे क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। तो अगर हम इनके फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे, इट विल बी सेम एज n स्क्वायर। तो फॉर एग्जाम्पल हम अगर कहेंगे कि फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का एडिशन करो, सम करो, तो वो क्या होगा 1 + 3 + 5 विच विल बी इक्वल टू 9। हम यही चीज कर सकते हैं इजी फॉर्मूला से, जो फॉर्मूला गिवन है n स्क्वायर। यहां पे n की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर, बट वी नो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। सो कोई भी गिवन फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर पे अगर हम एडिशन करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा होगी n स्क्वायर। तो ये केस किसके लिए अच्छा है, अगर नंबर्स बहुत ही बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फर्स्ट 30 ऑड नंबर्स का सम करना हो, ऑड नंबर्स का सम करना, तो हम डायरेक्टली क्या डाल सकते हैं, n स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो 30 का स्क्वायर वी नो विच इज 900। सो इंस्टेड ऐड करेंगे हम 1 + 3 + 5, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n स्क्वायर का। डायरेक्टली हम 30 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या जो कि है 900। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7। 3 natural numbers ABC are said to form a Pythagorean triplet if a square plus b square equals to c square. As we can see, ये हमने प्रॉपर्टी ऑलरेडी की है प्रीवियस क्लासेस में। क्या थी ये, अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, तो हमेशा दो साइड्स जो स्मॉलर साइड्स होंगी हम उसे कहेंगे a + b, एंड जो हाइपोटेनस होगी उसे हम मान लेते हैं c। सो हमने पाइथागोरस थ्योरम में देखा था कि अगर इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। c स्क्वायर क्या है, बड़ी साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। सो a स्क्वायर + b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। सो हम देयर आर फ्यू पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, थोड़े पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो सकता है 3, 4 एंड 5। तो वी कैन सी 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर विच इज 9 + 16 इज इक्वल टू 25, जो है स्क्वायर 5 का। सिमिलरली सेकेंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैन बी 5, 12 एंड 13, जो कि है 25 + 144 इक्वल टू 169, जो कि है स्क्वायर ऑफ 13। सिमिलरली नेक्स्ट कैन बी 8, 15 एंड 17,
अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमें एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिलेगा। लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर, फॉर एवरी नेचुरल नंबर m is greater than 1, 2m m square minus 1 m square plus 1 forms a Pythagorean triplet। ओके, तो इस प्रॉपर्टी में हम अगेन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में देखने वाले हैं। लास्ट प्रॉपर्टी में आपने देखा होगा ये जो रैंडम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाए थे, इसका कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो फॉर्मूला होगा जिससे ये नंबर सारे डिराइव किए हैं, या बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर हमें कोई भी एक 3 गिवन नंबर्स को चेक करना है कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं है, तो हमें वो फॉर्मूला से देखना होगा। सो एज वी नो, पाइथागोरस थ्योरम हमने पिछली ही प्रॉपर्टी में की थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। सो उसके लिए ही यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन है टू चेक इफ द 3 नंबर्स कैन बी अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, या ये राइट एंगल ट्रायंगल में फिट होंगे या नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। सो लेट्स चेक, यहाँ पे क्या दिया था, सबसे पहली चीज m शुड बी ग्रेटर देन 1, यानी कि m क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। Second thing, the formula is what? 2m m square minus 1 m square plus 1. So let's take m equals to क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। तो as we know 2m क्या होगा, 6 होगा। m square minus 1, m square क्या है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर है 9, 9 minus 1 is 8, एंड m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, 3 का स्क्वायर है 9, 9 प्लस 1 विच इज 10। यस, वी कैन सी यहाँ पे अगर m 3 है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बनेगा, 6 8 एंड 10, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा। लेट्स टेक m एज m क्या लेते हैं, m लेट्स टेक m इक्वल्स टू 5, तो ये क्या होगा, 2m क्या होगा, 10 हो जाएगा, 2 इंटू 5, m स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर क्या है 25, 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 इज 24, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1, तो 25 प्लस विच इज 26। तो अगर 25 लेंगे, यहाँ पे लिखता हूं मैं, 25 लेंगे तो द 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होंगे, 10 24 एंड 26, ये 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एमसीक्यूज या 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में पूछेंगे। तो क्या है, 2m m स्क्वायर प्लस माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स होते क्या है, ये समझने के लिए हमें एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछना होगा। तो हम पूछेंगे कि कौन से एक गिवन नंबर को, लेट्स टेक x को, अगर हम स्क्वायर करेंगे, कौन से नंबर को हम अगर स्क्वायर करेंगे तो एक गिवन परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपना परफेक्ट स्क्वायर अभी गिवन है, सो इट इज 25, कौन से नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 25। वी नो दैट, हमें पता है कि 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 25। सो यहां पे आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट एग्जैक्टली अपोजिट है स्क्वायर के। हम स्क्वायर में क्या करते थे, कोई भी एक गिवन नंबर को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करते थे या खुद से मल्टीप्लाई करते थे। फॉर एग्जांपल 7 को हम मल्टीप्लाई करते थे एंड हम पूछते थे कि उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। बट अभी स्क्वायर रूट में हम क्या करेंगे, एक ऑलरेडी जो नंबर होगा, कोई भी एक नंबर है, उसे स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है या खुद से मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स से 169। तो हम उल्टा क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 169 मिलेगा। तो वी नो दैट इट इज 13 का स्क्वायर। सो हम लिखते कैसे हैं स्क्वायर रूट को, वी राइट स्क्वायर रूट ऑफ 169 इक्वल्स टू 13। अब वी राइट, अगर यही स्क्वायर दूसरे तरफ या उल्टे तरफ गया तो वो होगा
स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर एग्जैक्टली अपोजिट ऑपरेशन टू ईच अदर। सो हम क्या पूछेंगे, ये रेडिकल साइन में रेज टू 2 यहाँ पे होगा, रेडिकल साइन में 2 एंड 169, सो स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 30। हम सेम एग्जांपल ले सकते हैं, क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 529, स्क्वायर रूट ऑफ 529 एज वी नो इट इज 23। अभी के लिए आप याद रखिए कि ये जो स्क्वायर रूट में जो नंबर जाएगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर अभी के लिए नहीं होगा। सो रिमेंबर, स्क्वायर रूट में रेडिकल साइन के अंदर कोई भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। सो सिमिलरली हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स चेक एग्जांपल ऑफ रूट ऑफ 931, स्क्वायर रूट ऑफ 961। 961 का स्क्वायर रूट क्या है, 31। सो एज वी कैन सी, कौन से दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 961 आएगा, 31 को 31 इंटू 31 हमें मिलेगा 961। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई भी गिवन परफेक्ट स्क्वायर का डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स अगर इवन है, इवन यानी कि 2 डिजिट, 4 डिजिट, 6 डिजिट का अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर रूट, उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, n/2 डिजिट्स होंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर स्क्वायर अगर 6 डिजिट का है तो स्क्वायर रूट 3 डिजिट्स के होंगे। सिमिलरली अगर परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स का है तो उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो उसका स्क्वायर रूट होगा n+1/2 डिजिट्स का होगा। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं, डिजिट्स। सो लेट्स चेक इवन नंबर में हम क्या ले सकते हैं, 64। 64 का स्क्वायर रूट है 8। सो एज वी आर हैविंग स्क्वायर कितना है, 2 डिजिट का, तो अपना स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 डिजिट का। सिमिलरली 4 डिजिट नंबर, लेट्स चेक 4 डिजिट नंबर एज स्क्वायर रूट ऑफ 1024। तो अगर हम ये 4 डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर को का 4 डिजिट्स है तो उसका स्क्वायर रूट होगा 2 डिजिट्स का, विच इज 32। लास्ट एग्जांपल लेते हैं अगेन ऑफ 49। ये 2 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट होगा 1 डिजिट का। लेट्स चेक एग्जांपल ऑफ ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स। ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स में क्या हो सकता है, 100। स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 100। सो यहां पे देखिए 3 + 1 इज 4, 4 डिवाइड बाय 2 इज 2। सिमिलरली हम एग्जांपल लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 841, अगेन 3 डिजिट है तो स्क्वायर रूट ऑफ 841 इज 29। 3 डिजिट का ऑड नंबर का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट होगा n+1/2, 3 + 1/2 विच इज 4/2, विच इज 2 डिजिट्स। अब देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिजिट नंबर जो कि है 10,201। इसका स्क्वायर रूट अगर हम देखेंगे होगा 101। 101 का स्क्वायर है 10,201, यानी कि 5 + 1 इज 6, 6 डिवाइड बाय 2 इज 3, तो उसका नंबर है 101 विच इज ऑफ 3 डिजिट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं क्यूब ऑफ द नंबर। सो क्यूब ऑफ द नंबर होता क्या है, अगर हम कोई भी एक नंबर ले एंड हम उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा क्यूब ऑफ द नंबर। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल में 2⁻3, यानी कि हम 2 को 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 × 2 × 2, तो हमें क्या मिलेगा, 8। सो जो 8 है हम कहेंगे 8 इज अ क्यूब ऑफ 3। सिमिलरली अगर हम 7 लेंगे एंड हम 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 7 × 7, तो हमें मिलेगा 343। तो वी विल से 343 इज अ क्यूब ऑफ द नंबर 7। सिमिलरली अगर हम ले 12 का क्यूब, 12 × 12 × 12, तो हमें मिलेगा 1728 जो कि है क्यूब ऑफ नंबर 12। हम इस नंबर को परफेक्ट क्यूब भी कह सकते हैं।
क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर का क्यूब है। सो 12 इज अ नेचुरल नंबर एंड उसका परफेक्ट क्यूब होगा 1728। सिमिलरली अगर हम 20 ले, 20 का क्यूब क्या होगा, 20 इंटू 20 इंटू 20 विच इज गोइंग टू बी 8000। तो जैसे हमने स्क्वायर में किसी नंबर को 2 टाइम्स, स्क्वायर से सेम नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था x इंटू एक्स विच वॉज एक्स स्क्वायर, हमें वही x नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x रेज़ टू 3 x का क्यूब होगा। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द क्यूब। बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी में गिवन क्या है, क्यूब ऑफ द नंबर एंडिंग विद डिजिट 0। अगर कोई भी क्यूब 0 से एंड होगा तो उसका यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब विल एंड विद 0। 1 का एंड होगा 1 से, 4 का एंड होगा 4 से, 5 का एंड होगा 5 से, 6 का एंड होगा 6 से एंड 9 का एंड होगा 9 से। लेट्स ट्राई दिस एंड लेट्स सी। अगर फर्स्ट नंबर हम 10 ले, 10 का क्यूब होगा 1000। यस, तो 0 यूनिट प्लेस में है क्यूब के एंड अपने क्यूब के यूनिट प्लेस में भी 0 है। सिमिलरली 1 यानी कि 11 का क्यूब होगा 1331। सिमिलरली 4 का क्यूब, यानी कि 4 का ही क्यूब लेते हैं, 4 इंटू 4 इज 16, 16 4 इज 64। तो अगर 4 है यूनिट प्लेस के तो हमारे क्यूब के यूनिट प्लेस में भी 4 होगा। सिमिलरली हम 5 लेते हैं, 5 का क्यूब तो बहुत इजी है जो कि 125। यहाँ पे 5 के अगर जो नंबर नेचुरल नंबर का क्यूब निकालना है वहां पे अगर 5 है तो हमारे क्यूब में भी 5 आएगा। सिमिलरली 6 का क्यूब होता है 216, तो उसके यूनिट प्लेस पे भी 6 है। एंड सिमिलरली 9 का क्यूब क्या होगा 729, तो इसके यूनिट प्लेस में भी 9 है। सो हमें ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। 0 1 4 5 6 एंड 9 इनके नंबर्स एंड होंगे सेम डिजिट से। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक ऑफ क्यूब रूट। तो क्यूब रूट होते क्या है ये समझने के लिए हमें एक आसान सा सवाल पूछना होगा कि कौन से नंबर को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं, x लेते हैं, x को अगर हम 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। तो कौन सा ये नंबर है x जिसे हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं 8 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 512। सो सिमिलरली हम एक क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, कौन से नंबर का क्यूब करने के बाद 3 टाइम्स इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करने के बाद 512 मिलेगा। तो जिसका आंसर है 8। सो हम ये क्यूब रूट कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे रेडिकल साइन में थर्ड रूट ऑफ, लेट्स टेक थर्ड रूट ऑफ 27। थर्ड रूट ऑफ 27 कौन से नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद 27 मिलेगा, एंड वी नो द आंसर इज 3। सो सिमिलरली हम और एक सवाल पूछ सकते हैं, कौन से नंबर को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा 729। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 9। सो एज वी कैन सी क्यूब एंड क्यूब रूट, कहां पे, यहां पे से लिखते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट एग्जैक्टली अपोजिट है एक दूसरे के। अगर यहाँ पे कोई भी एक नंबर का क्यूब ढूंढना है, फॉर एग्जाम्पल क्यूब ढूंढना है हमें 4 का, तो इसका आंसर होगा 64। बट अगर यहाँ पे किसी भी नंबर का क्यूब रूट ढूंढना है तो हमें क्या मिलेगा आंसर, यानी कि 4। तो वी कैन सी क्यूब एंड क्यूब रूट एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। एंड अगेन जस्ट लाइक स्क्वायर रूट, क्यूब रूट भी रिप्रेजेंट होता है रेडिकल साइन में, बट डिफरेंस क्या है, क्यूब रूट में हम थर्ड क्यूब रूट कहते हैं, थर्ड रूट,
एंड स्क्वायर रूट में हम कहते थे सेकेंड रूट। यहाँ पे क्यूब रूट में 3 लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफ हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख रहे, अगर हम गलती से लिख रहे हैं 729, तो ये लगेगा इट इज अ स्क्वायर रूट। दैट इज व्हाई वी हैव टू राइट थर्ड रूट ऑफ 729 which is going to be 9।